नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर सोमवार को संसद में पेश होगा बिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के अध्यादेश से जुड़ा बिल होगा पेश। केंद्र ने मई में जारी किया था अध्यादेश। दिल्ली में अफसरों के तबादले तैनाती से जुड़ा है ये अध्यादेश। विपक्षी दल अध्यादेश का कर रहे हैं विरोध। दिल्ली के अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल जो है वो सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सोमवार को अध्यादेश को लेकर संसद में बिल पेश होगा। दिल्ली के अफसरों के तबादले तैनाती से जुड़ा ये अध्यादेश होगा। और साथ ही आपको बता दें कि विपक्षी दल अध्यादेश का कर रहे हैं विरोध। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश 19 मई को जारी किया था। इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा। ये प्राधिकरण अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले का फैसला लेगा। फैसले पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल का होगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर सोमवार को अध्यादेश का जो बिल है वो संसद में पेश किया जाएगा। और इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे, एक बार फिर से सोमवार को हंगामा देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि इसको लेकर अब दिल्ली के अध्यादेश से जो जुड़ा बिल है वो सोमवार को पेश किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस अध्यादेश में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा। यह प्राधिकरण अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामलों का फैसला लेगा। फैसले पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार जो होगा वो उपराज्यपाल को होगा। तो दिल्ली में अगर बात की जाए अध्यादेश को लेकर, जहां पर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला है उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पेश किया था, जिसके खिलाफ लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार इसका विरोध कर रही थी। और इस दौरान तमाम विपक्षी दल भी उनके साथ भी नजर आए थे। वहीं अब ये जो बिल है सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा, जहां इस दौरान हंगामे के आसार सदन में नजर आ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से विरोधी जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो सोमवार को संसद में अध्यादेश से जुड़ा जो बिल है वो पेश किया जाएगा। इसको लेकर अब हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसको पेश किया था और उसके बाद से लगातार इस पर विरोध देखने को मिल रहा था, जहां पर दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार की अध्यादेश से संबंधित बिल जो है वो सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश 19 मई को जारी किया था। और इसी खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से जितेंद्र प्रताप सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से मामला सामने आया था कि आखिरकार अध्यादेश को लेकर लगातार विरोध देखने को मिला था, अब ये सोमवार को पेश किया जाएगा। लगता है क्या आने वाले समय में हंगामा देखने को मिलेगा? बिल्कुल पंकज, जैसे संसद में जो है वो हंगामे का जो है वो चल रहा है और हासिल की ओर से लगातार जो है संसद की कार्यवाही में बाधा जो है वो डाला जा रहा है। लेकिन इसी जो है हो हल्ला और संसद के कार्यवाही को बाधित होने के बीच ही में जो है सरकार ने उन महत्वपूर्ण अध्यादेश को भी जो है पेश करने का निर्णय ले लिया है, जिसे लेकर के आम आदमी पार्टी और कुछ और दल भी जो है उसका विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि जब सोमवार को इस विधेयक को पेश किया जाएगा तो लोकसभा के अंदर में ये विधेयक पारित हो जाए। जितेंद्र, इस दौरान ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण इसका नाम दिया गया है। तो इसके दौरान किस तरीके से काम किया जाएगा अगर ये अध्यादेश पेश किया जाता है और ये बिल पास हो जाता है? तो देखिए, इस बिल के अंदर में प्रावधान जो है वो पहले से ही है, जो कि एक केंद्रीय जो है कानून पहले से एस्टेब्लिश था। लेकिन दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी थी, जिसके बाद से उसके कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उसी को फिर से जो है कानून द्वारा स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा जो है एक अध्यादेश लाया गया और उसी अध्यादेश को अब कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए
लिए सरकार जो है इस अध्यादेश को, इस बिल को ला रही है संसद के अंदर में। इसमें होगा ये कि दिल्ली सरकार के अंदर में कुछ ऐसे आईएएस आईपीएस या केंद्रीय स्तर के जो कैडर हैं उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो राज्यपाल के अनुमति के बाद ही हो पाएगी। यानी सीधे सीधे अगर दिल्ली सरकार अगर चाहे, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, अगर वो चाहेगी कि वो किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह पे कर दे तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए उससे जो है राज्यपाल की मंजूरी लेना जो है वो आवश्यक होगा। बिल्कुल, क्योंकि उपराज्यपाल को लेकर ही जितेंद्र प्रताप सिंह, इस दौरान ये भी है कि उपराज्यपाल को लेकर ही लगातार जो मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर अगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो वो इसको लेकर बोल रही थी कि उपराज्यपाल, जब सरकार हमारी है तो सारे अधिकार हमारे पास होने चाहिए। और इस दौरान कांग्रेस भी इससे बचती नजर आ रही थी। तो क्या अब जिस तरीके से सदन की बात की जाए तो सदन में हंगामे के दौरान क्या कांग्रेस साथ देगी, क्योंकि ये मांग कांग्रेस की भी थी पहले? देखिए, शुरू से ही जो है आम आदमी पार्टी जो नेता अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी और कुछ और भी अन्य दलों के से लगातार मुलाकात करते रहे हैं कि वो इसका जो है इस बिल के ऊपर जो है समर्थन बने। जब संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली थी उसके ठीक 2 दिन पहले जो है अरविंद केजरीवाल की भी जो मुलाकात हुई थी कांग्रेस पार्टी के जो है आला कमान के जो नेता हैं उनसे, और उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि वो इस बिल का जो है वो समर्थन करेंगे। लेकिन जो इंडिया के जो घटक दल हैं उनके जो गठबंधन के जो दल हैं वो भी जो है इस मुद्दे के ऊपर जो है इस बिल के ऊपर जो है एकमत नहीं है। वो जी जो है इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मतलब ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो है, और जो सेंटर स्टेट के जो अधिकारों को जो पार्टीशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो ये एक टकराव उत्पन्न होगा। इसलिए जो है सीधे तौर पे अभी अपना पत्ता जो है वो नहीं खोल रहे हैं। इस बिल के ऊपर खुद बसपा भी जो है वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में नहीं है। ऐसे में हंगामा होना तो तय है, लेकिन चूंकि बहुमत जो है वो सरकार के साथ है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, ऐसे में सरकार जो है इस बिल को पास करवाने में सफल हो जाएगी। क्योंकि सरकार इसलिए इस बिल को सबसे पहले पारित करवाना चाहती है क्योंकि किसी भी अध्यादेश को जो है लागू होने के 6 महीने के अंदर में उसको सदन से जो है उसको मंजूरी दिलवा करके उसको कानून बनाना जो है आवश्यक होता है, नहीं तो अध्यादेश जो है स्वतः लैप्स कर जाता है, निरस्त हो जाता है। इसलिए सरकार जो है जल्दीबाजी में इसको चाहती है किसी भी तरीके से इसको जो संसद के अंदर पारित करवा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।